वह सौभाग्य ही होता है, वह हमारा परम सौभाग्य होता है जब हम समय निकालकर देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठने का प्रयास करते हैं। क्यों पवन भैया, एक बालक आपका कहीं ठेले पर खड़ा होकर चाट चाटता है तब कैसा लगता है, और वही आपका बालक जब निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में बैठा मिलता है तब आपको कैसा लगता है? चाट खाता है तब अच्छा लगता है ना? तब तो ऐसा लगता है कि देखे ही नहीं हमारा बालक है कि नहीं है, हम जान के भी अनजाने बन जाते हैं। वही जब निर्ग्रंथ गुरु के सानिध्य को उनके चरणों में बैठा मिलता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है बोलो ना। हाँ, बैठे तो रहने दो, बहुत अच्छा लगता है जब देव गुरु के चरणों में बालक बैठा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, बैठने से ही अच्छा लगता है। वही अगर गुरु और भगवान के स्थान में पहुंच जाए तो पवन भैया कैसा लगेगा, वह स्वयं विचार। जब हमारा बालक देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठा है तो अच्छा लगता है, वही देवशास्त्र गुरु के स्थान पर पहुंच जाए या उनकी जगह मैं ही संतोष पंडित जी, मैं मतलब आपकी कह रहा हूँ, स्वयं ही अगर हम देवशास्त्र गुरु के चरण को प्राप्त करके हम ही उनके जैसे बन जाए तो फिर कैसे भाव और कैसे परिणाम होंगे हमें निहारना। विचार करो कि संगति का कितना कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। एक थोड़ा सा हल्दी का रंग भी पानी के साथ जुड़ जाता है, पानी भी रंग बदल देता है। हम कब से परमात्मा के देव शास्त्र गुरु के चरणों में पड़े हैं, पर फिर भी हमारा रंग बदला क्या? फिर भी माताओं हमारा रंग अभी तक नहीं बदला। इसलिए हमें अपने जीवन के रंग को बदलने के लिए उस संगति को, आर्य श्रेष्ठ पुरुषों की संगति को प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसलिए अपने परिणामों को संभाल कर जो जो हम यहाँ मात्र दृश्य देख रहे हैं वह दृश्य कमलेश भाई नाटक समझकर पंचकल्याणक के दृश्य मत समझ लेना। उसके एक एक दृश्य के पीछे रहस्य है। हर किसी को पांडुक शिला पर ले जाकर उनका अभिषेक नहीं किया जाता। हर किसी का पांडुक शिला पर अभिषेक नहीं होता। वह बनने वाला तीर्थंकर बालक ही वहां पर पहुंचकर अभिषेक को प्राप्त होता है। कोई सामान्य अभिषेक नहीं है। वह विशेष विशेष पुण्यात्मा जब बनता है, वह विशेष पुण्य की सुगंध जब उदय में आती है, तभी जीव वहां पहुंचकर वह जन्माभिषेक को प्राप्त होता है। कितना सौभाग्य हो भाग्य हमारा है कि ऐसे खोटे काल में भी हम ऐसे दृश्य को घर बैठे देख रहे। लोग आए हैं कई सारे हजारों सैकड़ों किलोमीटर से देखने के लिए, हम तो अपने ही नगर में बैठकर वह अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। समय हो गया, हाँ, संस्कार का और संस्कार सागर जी का भी समय तो हो ही जा रहा है। विचार करना है हमें अपने जीवन के समधि और समाधान के बारे में। कितना कितना हो भाग्य, कितना हो भाग्य जीव का। व्यक्ति खोजते हैं, जाकर घर घर में जाकर दस्तक देते हैं, अरे महाराज जी आ रहे हैं चौका लगा लो, महाराज जी आ रहे हैं चौका लगा लो, पड़घान कर लो। सोच लो माँ, सोच लो, 3 लोक के नाथ जो बनने वाले हैं, निर्ग्रंथ भेष को जिनने धारण कर लिया है, वे जो सच्चे धर्मात्मा तपस्वी है, ऐसे आपके दरवाजे पर पहुंचे हैं और हम मुंह लटका कर दूसरी तरफ भाग रहे हैं। वो क्या है, क्या है, क्या है? विचार करो, ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। भागो भागो और भागो धर्मात्माओं को देखकर। वे अगली पर्याय में बनने वाले कोई दूसरे नहीं हैं। देखा क्या कभी दिन के उजाले से भागने वाले जीवों को? निर्मल पंडित जी हंस रहे हो, क्यों? समझ में आ गया क्या? क्या आपने ऐसा किया है इसलिए गुदगुदी छूट रही? क्यों?
देखा कभी उस जीव को? सूर्य जैसे ही खिलता है बेचारा खोजता है अंधेरा कहाँ है, सूर्य को देखता नहीं है और अंधेरे कमरे में जाकर उल्टा लटक जाता है। कौन कौन? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ना। कौन 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 पूछ रहा हूं अनिल भाई। अरे कौन? चमगादड़। जो ऐसा मुंह लटकाता है धर्म और धर्मात्मा को देखकर, वे पक्का पक्का अगली पर्याय में चमगादड़ उल्लू बनने वाला है, जो सूर्य को छोड़कर भाग जाता है अंधेरे कमरे में। बजा लो ताली अपने लिए, कितने ज्ञानी हैं। अरे ऐसा मत करो इसलिए समझा रहे हैं। हाँ, 3 उल्लू बैठे हैं, एक ही बैठा। अच्छा 3 दिन से उल्लू बैठा है कह रहे। अब पंडित जी संकेत क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वे क्या कहना चाहते हम समझ गए हैं। वे कह रहे 3 दिन से महाराज जी एक उल्लू बैठा है, वहां बैठा है, वही कह रहा हूँ। पर वे क्या कह रहे हैं हम ही समझे, हम क्या कह रहे हैं वे ही समझे। शायद आप थोड़ी देर से समझ जाओगे, भैया जी समझा देंगे। समझ गए ना पंडित जी? अब समझ में आया पंडित जी को। उल्लू का काम ही ऐसा रहता है, चोरी छुपे काम करो। अगर खिली छाती है तो सामने आकर प्रभु का दर्शन करो, पीठ पीछे छुरा कोई भी भोग सकता है। धर्म और धर्मात्मा को देखकर गदगद भाव होने चाहिए कि कितना बड़ा हो भाग्य। 3 लोक के नाथ की मुद्रा को धारण करने वाले निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु हमारे सामने आए हैं और हम मुंह लटका कर अंधेरे में भाग रहे हैं। वह सूर्यमुखी जैसा होना चाहिए। देखा कभी सूरजमुखी को? देखा फूल को? चाहे वह सूर्य उदय का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, जिस तरह सूर्य होता है वह फूल भी ऐसे ऊपर से नीचे हुए पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। धर्मात्मा का सच्चा लक्षण यही होता है, संवेग गुण से युक्त, वही सम्यक दृष्टि होता है। दूसरा कौन है? वह अपनी अपनी परीक्षा स्वयं करे। हम किसी की परीक्षा करने ना जाने वाले हैं, ना जाना चाहते हैं। करो अपनी परीक्षा कि मैं कितना सम्यक दृष्टि हूँ। डीके ऐसा कर मत देना, मत करना, मत करना। भीतर से गदगद भाव होने चाहिए। माँ खोजने क्यों जाते हो? कौन हार करेगा, कौन चौका लगाएगा? 3 लोक की मुद्रा के धारी इस पर्याय में तो तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। हो सके तो निर्ग्रंथ के हाथ पर एक ग्रास रख दो, पर उनको भगाने का परिणाम मत करो, मत करो, मत करो। समय हो गया है काका, बस बस करें, समय हो गया। अभी तो चर्चा शुरू की थी, कैसे गुणों को, गुणमानों को हमें देखना था, क्या हमारी परिणति होनी चाहिए। जब तक ये संवेग भाव नहीं है, धर्म धर्मात्मा को देखकर गदगद परिणाम नहीं हो रहे हैं, तब तक विश्वास मानना, सम्यक दर्शन हमसे कोसों दूर है, कोसों दूर है। धर्म धर्म अनुष्ठान धर्मात्मा को देखकर हमें लगना चाहिए कि अरे गली गली में तो मिथ्यात्व गूंज रहा है, हमारे नगर मगर में सम्यक पंच कल्याणक हो रहा है, हमें विकल्प करने की जरूरत ही क्या है। वह यही सोच पाता है जिसके भीतर संवेग भाव है। जो संवेग भाव से रहित है, सम्यक दर्शन से रहित है, वो कुछ भी सोच सकता है। धर्म धर्म अनुष्ठान धर्म क्रिया। अरे एक छोटा सा बालक भी तुम्हें नमोकार सुनाते मिल जाए, निर्मल जी, ये ज्ञान के अहंकार में आकर तुम ये भूल मत जाना कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मुझे सर्वार्थ सिद्धि तो तिलोय परिणति आदि आदि ग्रंथ आते हैं, आते होंगे, ये तुम्हारे ज्ञान का क्षय है। पर वह 4 साल का बालक भी अगर नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो उज्जायणम, नमो लोहे सव सावणम करके हाथ जोड़कर नमोकार कह रहा है, सुन रहा है, तो वो भी तुम्हारे लिए धर्मात्मा है। उसकी पीठ थोप देना कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है। अगर तुम आज उसकी पीठ नहीं थोपोगे, कल ना धर्म बचेगा ना धर्मात्मा बचने वाले हैं। अहंकार में आकर ये मत समझ लेना मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। तुम पंडित तभी कहलाते निर्मल पंडित जी, जब वह 2 साल के बालक ने जिसने नमोकार सुनाया था उसकी पीठ आप थोपते, उसका सम्मान करते, उसकी प्रशंसा करते। पर हम दूसरों की प्रशंसा कितनी कर पाते हैं, कितनी सुन पाते हैं? कहने की तो छोड़ दो, सुन भी
नहीं पाते, नहीं पाते। मत बनो मिथ्या दृष्टि, मत भागो धर्म और धर्मात्माओं से, मत भागो। गुणों की कथा करने की बात कह रहे हैं, गदगद भाव लाने की बात कर रहे हैं। मात्र धन नाम के पीछे दौड़ने से काम होने वाला नहीं है। जाओ, समय हो गया, 11 बज रहे हैं। नहीं दिख रही क्या घड़ी? धूप भले ही नहीं है पर घड़ी तो नहीं रुक सकती ना। समय हो गया है उत्साह मनाने का, धर्म धर्मात्मा के उत्साह में सम्मिलित होकर कृत कारित अनुमोदना से पुण्य प्राप्त करने का। कर लो, कर लो। दोपहर में तो आना है ही। यहाँ आए नहीं आए, नाचने के लिए तो बहुत सारी तैयारी करके आए। मल्ली कुमार की बारात है, नाच लो नाच लो। वह बारात भगवान बनने वाले भगवान की बारात है। एक जो पाप करने जाता है उसकी बारात में तो हर कोई नाचता है पाप का कर्म बंध करने के लिए। यहाँ उनके बारात में नाचकर यहाँ जिनवाणी सुनकर डी के मन मयूर नाच गया। धर्मात्मा धर्मात्मा को देखकर नाच जाएगा तो विश्वास मानना, भगवान बनाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आत्मा से परमात्मा की यात्रा को प्राप्त करने के लिए, समय को समय पे समझने के लिए दोपहर में आएंगे नहीं ना? आओगे तो पाओगे, आओगे तो पाओगे। 4 दिन तो निकल गए, गिने चुने अब 2-4 दिन और बचे हैं। समझ लो कैसे। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात पूरी नहीं हुई। करना है दोपहर में सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा। कैसे गुणों की कथा हमें किस प्रकार से करनी है, कौन गुणी क्या, कैसे संवेग भाव होता है आदि समझने के लिए दोपहर में पुनः समय की बात समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जिह्यात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं मानदंसमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्या सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री मल्लिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की पंच कल्याणक महोत्सव की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुनि संघ की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते
और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, व्यक्ति का चेहरा उसके जीवन का सूचना पट होता है। उसके भीतर जो भी परिणाम चलते हैं उसका दर्पण उसका चेहरा होता है। व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही लाग लपेट कर ले, चाहे माँ दुनिया भर की क्रीम पाउडर क्यों ना मुख पे पोत ले, पर विश्वास मानना उसके भीतर जो भाव चल रहे हैं वह उसके चेहरे पर आए बिना नहीं रह सकता। कब तक और कहाँ तक हम अपने भीतर के भावों को छुपाने का प्रयास करें? कुछ क्षण के लिए छुपाने का प्रयास तो कर सकते हैं, पर परमात्मा के चरणों में पहुंचकर, सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचकर वह भाव अंदर की अभिव्यक्ति को हम चेहरे पर आए बिना छोड़ नहीं सकते। जरूरी था उन भाव और भावनाओं को प्राप्त करना जिनको शायद हमने आज तक प्राप्त नहीं किया।